Hello everyone, welcome back dear awakened souls to my channel Spirituality A Journey to Meet Oneself। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे, अपनी ऑरा को क्लीन और लॉक कर रहे होंगे और प्रोटेक्शन ले रहे होंगे ऑन डेली बेसिस। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्यों हर बार कंप्लेन करते हैं या हम हर बार क्यों नेगेटिव हो जाते हैं और हम इसको छोड़ के कैसे चीज़ों को अप्रिशिएट करें या ग्रैटिट्यूड कैसे प्रे करें। तो अभी मैं आपको मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं भी हमेशा ही कंप्लेन करती थी। जैसे होता है ना विक्टिम मेंटालिटी में, जैसे सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है, पीपल गलत मिले हैं मुझे, मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं पावरलेस हूँ, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ आप कंप्लेन करते हैं या जहाँ आप चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जितना आप कंप्लेन करेंगे उतनी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो लो होंगी। मतलब आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे और आप एक विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे और ये स्कैर्सिटी की तरफ ही आपको खींच के लेके जाएगा। ठीक है, अब एप्रिसिएशन या ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, इट मूव्स यू टू अ हायर फ्रीक्वेंसी, आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है। एक स्टेट आता है जहाँ आप एकदम पीस पे रहते हैं और आप एकदम कंटेंटमेंट में रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको मेरी सिंपल चीज़ें बताती हूँ जो मैंने अडॉप्ट की है इस जर्नी में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अभी बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती हूँ, बट मैं एक कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके ग्रैटिट्यूड पे करूँ डिवाइन को और कंप्लेन कम से कम करूँ। तो मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं अपना इनर वर्क करने के लिए, तो एक हैबिट बना दीजिए कि आप डिवाइन को हर चीज़ के लिए थैंक करें। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़, जैसे आपको अच्छे से नींद आई रात को, आपको जॉब है या आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपको घर है, अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड दीजिए डिवाइन को एवरी डे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ना वही ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगा। मतलब आप सबकॉन्शियसली सुबह उठते से ही पहले थैंक यू बोलेंगे डिवाइन को। ठीक है, तो ये आप पहला कर सकते हैं। और जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैंने क्या किसी का गलत किया या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ये सोचिए कि ये सिचुएशन या ये जो मेरे पास सर्कमस्टेंसेस आए हैं ये मुझे क्या सिखाने आए हैं। ठीक है, कि हमारा मतलब एक्चुअली ह्यूमन मेंटालिटी, अगर मैं बोलूँ सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन नहीं, मैं ह्यूमन मेंटालिटी बोलूँ ना, हमें हमेशा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती हैं कभी भी, बिकॉज प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ़ देती हैं। बट ये बात आप समझिए कि जब तक आपको कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी या दुख नहीं देगी तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड स्पेशली अगर एक डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी या समझ आ रही होगी कि जब तक आपको दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है तब तक यू विल नॉट बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब अप्रिशिएट अगर आप करेंगे, वो आपकी ब्रेन को ना रिवायर करता है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये मतलब बेसिकली ये होता है अगर आप ग्रैटिट्यूड या अप्रिसिएशन करें। अभी ना मैंने थोड़े से मतलब फ्यू पॉइंट्स निकाले हैं कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड या अप्रिसिएशन करें। तो एक है ना, अपने आप को एक 24 आवर्स का चैलेंज दीजिए कि 24 आवर्स में मैं कोई भी चीज़ में कंप्लेन नहीं करूँगी, और फिर आप देखिए कि आप कितना कंप्लेन करते हैं। दूसरा है ना, एक बॉक्स रखिए। ठीक है, वो बॉक्स में जब भी आप कंप्लेन करते हैं, जब भी छोटी से छोटी आप कंप्लेन करते हैं ना, उसमें एक चिट डाल दीजिए। ऐसे ही कुछ लिखिए मत, ऐसे ही एक वाइट पेपर या चिट डाल दीजिए और एंड ऑफ द डे फिर आप काउंट कीजिए कितनी चिट्स हैं। तो आप सोचिए अगर आपकी 20 या 25 चिट्स है एंड ऑफ द डे, मतलब आपने 20 या 25 बार कंप्लेन की है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आप कॉन्शियसली कंप्लेन करना कम करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उस बॉक्स में 4 या 5 ही चिट होंगी। ठीक है, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना, साइलेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, ठीक है,
एकदम चुप रहिए, कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए। इनफैक्ट इस चीज़ में ना मैं आपको बताऊँ, जो मेरे लिए जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है वो है नाम जाप। क्या होता है, इंग्लिश में बोला जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जब आपका दिमाग एकदम खाली रहता है ना, तो आप 100 चीज़ें सोचते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं। तो बेस्ट है आप नाम जप स्टार्ट कर दीजिए। राधा राधा बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव शिव बोलिए, जो आपको ठीक लगे, वाहेगुरु बोलिए, ओम साई राम बोलिए। बट ये है ना, एक्चुअली विल हेल्प यू कि आप कोई भी चीज़ नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं, और बोलिए तो मत ही बिल्कुल भी, आप एकदम चुप हो जाइए। एंड लास्ट जो मुझे लगी, मतलब जो मेरे लिए भी काम की, इज़ वॉलंटियरिंग। अभी वॉलंटियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन एनजीओ में जाइए। छोटी छोटी चीज़, जैसे मंथ का अगर स्टार्ट होता है, आप कुछ डोनेट कीजिए, कभी महीने में एक आध बार एक एनजीओ में जाइए, ऑर्फनेज में जाइए। तो इससे ना आपको लाइफ का एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं ना, अपनी नेगेटिव चीज़ों को काउंट करते हैं, हम कभी भी अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। तो जब आप ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो इससे आपकी ब्लेसिंग्स भी आप काउंट कर सकेंगी। सो आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए यही था, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रेकी की हीलिंग चाहिए, या क्रिस्टल रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपको मुझसे बात करनी है, तो मेरा मेल आईडी है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, इनर वर्क कीजिएगा और प्रोटेक्ट कीजिएगा अपनी ऑरा को। थैंक यू, बाय।